हेलो एवरीवन, आई एम शिविका और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिविका न्यूज बडी, जहां आपको मिलती है हर खबर खास, नो बकवास। आज तारीख है 22 दिसंबर और दिन है गुरुवार यानी थर्सडे। हिंदू पंचांग के अनुसार पोष माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। वहीं आज का दिन साल का सबसे छोटा दिन रहेगा, जो 12 घंटे का ना होकर करीबन 10 घंटे 40 मिनट का होगा। अलग अलग शहरों में दिन की लंबाई कुछ मिनट कम ज्यादा हो सकती है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश और दुनिया की खास खबरों पर। पहली खबर है, देश में वर्कफोर्स यानी काम करने वाले लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है, लेकिन नौकरी के अवसर घटते जा रहे हैं। दिसंबर महीने में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। दिसंबर के पहले 3 हफ्तों में वर्कफोर्स के मुकाबले बेरोजगारी दर 8% से भी ज्यादा रही है। अगली खबर देखिए, हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 3 दिन का पहला फेज शुरू हो गया है। बुधवार सुबह यात्रा राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर से रवाना हुई। इससे पहले राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर पर नूह में भारत जोड़ो यात्रा की फ्लैग सेरेमनी हुई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा को फ्लैग सौंपा गया। वहीं अगली खबर देखिए, एडटेक कंपनी बायजूस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। स्कूली बच्चों और अभिभावकों के साथ गलत व्यवहार को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कंपनी के सीईओ बायजूस रविंद्रन को नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रमुख ने मंगलवार को कहा कि उन्हें पता चला है कि बायजूस कथित तौर पर बच्चों और उनके माता पिता के फोन नंबर खरीद रहा है और उन्हें धमकी दे रहा है कि अगर उन्होंने पाठ्यक्रम नहीं खरीदे तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। महाकाल मंदिर परिसर में मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिल्मी गानों पर वीडियोस बनाकर वायरल करने के मामले सामने आने के बाद मंदिर प्रबंध समिति ने यह निर्णय लिया है। मंदिर प्रशासक संदीप सोनी के अनुसार श्रद्धालु 3 स्थानों पर मोबाइल जमा करवा सकेंगे। इसके लिए यहाँ लोकर्स स्थापित किए गए हैं। परिसर में मोबाइल का उपयोग करने पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। लोकर्स में मोबाइल रखने के बाद QR कोड टोकन दिया जाएगा। एक ही लोकर में एक समूह में आने वाले या एक ही परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल एक साथ रखे जा सकेंगे। अगली खबर है, पंजाब के फिरोजपुर में पाक तस्कर प्लास्टिक की पाइप के जरिए फेंसिंग पार से हेरोइन के पैकेट फेंक रहे थे। बीएसएफ को तस्करों की हरकत का पता लगने पर उन्होंने उन पर 25 गोलियां दागी। गोलियां चलने पर तस्कर वहां से फरार हो गए और बीएसएफ ने सरहद से 25 किलो हेरोइन बरामद की है। तो दोस्तों, बीएसएफ की इस कामयाबी पर एक लाइक तो बनता है, तो आपने इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब जल्द ही अपने बैग से लैपटॉप, मोबाइल और चार्जर निकाले बिना ही एयरपोर्ट पर पैसेंजर एंट्री कर सकेंगे। लंबी कतारों को खत्म करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आने वाले दिनों में एयरपोर्ट पर नए मॉडर्न स्कैनर्स लगाए जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बैग से निकाले बिना ही स्क्रीनिंग हो जाएगी। अगली खबर है, चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। देश में कोविड-19 की स्थिति पर बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, पर भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमने सभी संबंधित लोगों को अलर्ट रहने और निगरानी बढ़ाने को कहा है। मंडाविया ने बताया कि कोरोना वायरस का खतरनाक चीनी वेरिएंट BF7 सितंबर महीने में ही भारत आ गया था। वडोदरा में एक NRI महिला में इसके लक्षण मिले थे। उसके संपर्क में 2 अन्य लोगों की भी जांच हुई, हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। बाद में महिला ठीक हो गई थी। इसके अलावा 2 अन्य केस अहमदाबाद और ओडिशा में मिले थे। सूत्रों के मुताबिक एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग भी शुरू कर दी गई है। अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा रोकने की अपील की है। इसके लिए कोरोना वायरस के मामले बढ़ने का हवाला दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल को लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हेल्थ इमरजेंसी के हालात है। देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोक दे। सरकार की अपील पर कांग्रेस ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार बुखलाई हुई है। क्या गुजरात चुनाव में पीएम मोदी मास्क लगाकर गए थे? इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, किसी खास परिवार के लिए सबको खतरे में नहीं डाला जा सकता। मैं तो सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री होने का कर्तव्य निभा रहा हूँ। कोई यह सोचता है कि कोई मंत्री उनसे सवाल कैसे कर सकता है, तो हम उनकी मानसिकता का भैया क्या ही कर सकते हैं। इस पर मुझसे सवाल करना मेरे काम में बाधा डालने जैसा है। वहीं अगली खबर देखिए, फैशन वर्ल्ड में अब ह्यूमन स्किन से बने लेदर प्रोडक्ट खरीदे और बेचे जा रहे हैं। इंटरनेट के नई दुनिया यानी डार्क वेब पर इंसान की खाल 827 रुपए इंच के हिसाब से बिक रही है। और तो और ह्यूमन स्किन से बने जूते 22 लाख के और पर्स 11 लाख रुपए के बिक रहे हैं। अगली खबर है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधुनिक भारत का राष्ट्रपिता बताया है। उनसे महात्मा गांधी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश के 2 राष्ट्रपिता हैं। अमृता फडणवीस सिर्फ 2 राष्ट्रपिता कहकर ही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि महात्मा गांधी पुराने समय के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत के राष्ट्रपिता हैं। वहीं अगली खबर देखिए, हिमाचल की सुखविंदर सरकार के एक्शन मोड में आने से प्रदेश में हड़कंप मच गया है। प्रदेश सरकार ने लगभग 291 हेल्थ इंस्टीट्यूट, 3 तहसील ऑफिस, 20 सब तहसील, 9 कानूनगो सर्किल, 79 पटवार सर्किल और 1 फॉरेस्ट डिवीजन को डी नोटिफाई कर दिया है। आइए अब जानते हैं बिजनेस सेक्टर से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की नेटवर्क लगातार घट रही है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक मंगलवार को एलन मस्क की नेटवर्क करीब 64,000 करोड़ रुपए कम होकर
12.24 लाख करोड़ रुपए पर आ गई। अगली खबर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन देश में तेजी से बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल के महंगे होने और ईवी पर सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी इसकी सबसे बड़ी वजह है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के मुताबिक देश में बीते 3 साल में 5.2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिके हैं। वहीं अगली खबर है, ट्विटर के बॉस एलन मस्क ने कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, जैसे ही इस पद को संभालने वाला कोई मूर्ख व्यक्ति मिल जाता है, मैं इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसके बाद मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर और सर्वर टीम में संभालूंगा। आइए अब नजर डालते हैं बाजार भाव पर। भारतीय शराफत बाजार में चांदी के भाव में गिरावट आई है और सोने के दाम में तेजी देखने को मिली है। सोने की कीमत 54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार बनी हुई है। वहीं चांदी का भाव 66,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट की 10 ग्राम सोने की कीमत 54,704 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 66,444 रुपए है। आइए अब जानते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, रिलायंस जियो ने अपने जियो ट्रू 5G सर्विस को कोची में रोल आउट कर दिया है। कंपनी दिसंबर के आखिरी तक केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी 5G सर्विस को पेश करने वाली है। अब तक जियो ट्रू 5G सर्विस को देश के 12 शहरों में रोल आउट किया गया है। कंपनी ने कहा कि 239 रुपए या अधिक का रिचार्ज कराकर यूजर्स इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं अगली खबर देखिए, अडानी ग्रुप्स ने हवाई यात्रा को ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए कंज्यूमर ऐप अडानी वन लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए फ्लाइट का स्टेटस, फ्लाइट बुकिंग, एयरपोर्ट पर लॉन्च बुकिंग, कैब बुकिंग जैसी कई सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाएंगी। अडानी ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चीफ डिजिटल ऑफिसर नितिन सेठी ने कहा कि इसे अडानी एयरपोर्ट्स के लिए लॉन्च किया गया है। आइए अब जानते हैं स्टूडेंट से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट upsc.gov.in पर CDS परीक्षा 1 2023 की विस्तृत आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही प्रवेश आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। विभिन्न भारतीय सेना संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में 341 रिक्तियों पर प्रवेश के लिए यूपीएससी CDS 1 परीक्षा 16 अप्रैल 2023 को आयोजित की जाएगी। अगली खबर देखिए, राजस्थान में शिक्षकों के 48,000 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए रीट पास कर चुके अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 25 से 28 फरवरी तक सब्जेक्ट के आधार पर रिटर्न टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। आइए अब जानते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और सिक्किम के दक्षिण तटीय क्षेत्र में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश हुई। लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हुई। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा तक बहुत घना कोहरा छाया रहा। अगले 24 घंटों के दौरान आंतरिक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 बार भारी बारिश हो सकती है। वहीं गंगा के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। तो आज की खास खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अब आपके लिए एक सवाल, राजस्थान के किस शहर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सही जवाब देने वालों को हमारी टीम द्वारा रैंडमली सिलेक्ट कर उचित इनाम दिया जाएगा। हर दिन देश और दुनिया की खास खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपने शिविका न्यूज बडी को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो इस वीडियो को भी लाइक व शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।